ज्यांना खाली बसायचं असेल त्यांनी खाली बसायचं, ज्यांना खुर्चीवर बसणं शक्य आहे त्यांनीच खुर्चीवर बसायचं. भगवान की चिंतामणी पार्श्वनाथ भगवान की. बोलिए परम पूज्य युगल आचार्य श्री गुरुवर महाराज की. लाईट जात आहे आणि रात्रभर लाईट नसल्यामुळे इन्व्हर्टर पण कमी झालेला आहे. तरी आता जसं आपल्याला शक्य असेल तसं आपण कार्यक्रम पुढे नेऊया. कार्यक्रमाची सुरुवात करताना सगळ्यात पहिले आपण मंगलाचरणाने करूया. मी खुशबू शहा यांना आमंत्रित करतो. मांडवी गुजरात इथून आलेले आहेत ते मंगलाचरण प्रस्तुत करतील. जे बोलो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की. जे बोलो देवनंदी जी महाराज की. जे बोलो यहाँ पे विराजमान साक्षात आचार्य युगल मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज, अमर कीर्ति जी महाराज की. पंच परम पद स्थित है अनादिकाल से आए. नमोकार इस मंत्र का जाप जपो सिरनाय. पांचों परमेश की सदा मन में मेरे समान. बंध रहित मैं भी बनूं आठों कर्म नशाय. परिणति ऐसी हो मेरी साम्य भाव हो जाए. अणुव्रति महाव्रति में बनो चित्त यही हुशार. चित्त यही हुशार. जे बोलो युगल आचार्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी, अमर कीर्ति महाराज की जय. नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु. आजच्या या मंगलमयी आणि ज्ञानवर्धक प्रवचन मालिकेच्या 18व्या दिवशी उपस्थित असलेले परमपूज्य गुरुवर्य युगल आचार्य श्री आणि सर्व धर्मप्रेमी बंधू भगिनींनो, मी तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. आपल्या सर्वांचे परम सौभाग्य आहे की आपल्याला गेल्या 18 दिवसापासून पूज्य गुरुदेवांच्या मुखातून अमूल्य असे जैन तत्वज्ञान, अहिंसा, अपरिग्रह, जीवन जगण्याची कला आणि अध्यात्म याविषयी अतिशय सखोल मार्गदर्शन मिळाले. आज या प्रवचन मालिकेच्या शेवटचा दिवस असून आजचे प्रवचन आपल्या सर्वांच्या आध्यात्मिक प्रवासाला एक नवीन दिशा देणारे ठरेल अशी मला पूर्ण आशा आहे. ज्यांच्या मुखातून आपल्याला हे ज्ञानामृत मिळत आहे अशा आमच्या परमपूज्य आचार्य श्री अमोघ कीर्तिजी एवं अमर कीर्तिजी महाराज यांचे आपण शतशः ऋणी आहोत. हे गुरुदेव केवळ प्रवचन देत नाही तर आपल्याला आपल्या आचरणातून आपल्याला धर्माचा खरा अर्थ शिकवतात. अशा पूज्य गुरुदेवांच्या चरणी आपण सर्वांच्या वतीने मी त्रिवार नमोस्तु करतो. हे भव्य आयोजन यशस्वी करण्यासाठी ज्यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक, शारीरिक किंवा मानसिकरित्या सहकार्य केले आहे त्या सर्व कार्यकर्त्यांचे आणि उपस्थित सर्व श्रावक श्राविकांचे मी आभार मानतो. विशेष म्हणजे या प्रवचन मालिकेला सर्व समाजातील बंधू भगिनींनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला त्याबद्दल त्यांचे सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. मी जास्त वेळ न घेता परमपूज्य गुरुदेवांना अत्यंत विनम्रतेने अशी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या अंतिम प्रवचनाने आम्हा सर्वांना कृतार्थ करावे. निच निरंजन ज्ञानमय ते परमपण देवी
देवनंदी जी को नित नमो। ज्ञान कले खिल जाए गुरुवर की ज्ञान गंगा में, जीवन मम धुल जाए। सरस्वती नमस्तस्यै विमल ज्ञान मूर्ते, विचित्रालोकयात्रेयम् यत्प्रसादात् प्रवर्तते, यत्प्रसादात् प्रवर्तते। बड़ी भक्तिभाव से सभी लोग जयकारा करेंगे। जय हो देवादेव एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के, आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के, परम पूज्य गणाधिपति घंटाचार्य गुरुवर कुंदू सागर जी महाराज के, परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञान आचार्य श्री देवनंद जी महाराज की, श्रीमान जैन धर्म की जय बोलो। परम पूज्य 108 आचार्य श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमस्ते भव्य आत्माओं, मनुष्य जीवन को परमात्मा के रूप में आकार में परिवर्तित करने के लिए हमारे लिए बहुत अनेक बातों पर विचार करना चाहिए। संसार में हर व्यक्ति ये चाहता है, हर व्यक्ति की यह तमन्ना होती है, हर व्यक्ति के मन में यह इच्छा होती है कि मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा नाम हो। हर व्यक्ति अपने नाम के लिए एड़ी से चोटी से प्रयत्न करता है। जो भी करना चाहे, जितना धोखाधड़ी कर सकते हैं, जितनी मायाचारी कर सकते हैं, जितना छल कपट कर सकते हैं, जितने प्रकार के अनेक उपक्रम अपना सकते हैं, वह व्यक्ति उस प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए, अपने नाम को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति करता है। लेकिन नाम उन आत्माओं का और इस संसार में रहता है। नाम तो सब चाहते हैं, लेकिन नाम उन आत्माओं का इस संसार में रहता है कि जिन्होंने अपने जीवन में कृतित्व और व्यक्तित्व का निर्माण किया है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है, या जो लोग अपने जीवन में कुछ बातों पर वॉच करते हैं, वे ही लोग अपने संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। जो लोग दूसरे के ऊपर वॉच करते हैं, दूसरे के ऊपर, वॉच का मतलब WATCH, हमें किसको देखना है, किसको समझना है, किसके लिए हमारे लिए अच्छा बनना है। कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हमारे लिए ये नहीं सकता है, ये नहीं सिखाता कि तुम दूसरे को देखकर जीवन जीना सीखो। बल्कि जीवन में अगर आमूलचूल परिवर्तन लाना है, अगर हमारे तीर्थंकरों ने हमारे लिए शिक्षा दी, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए शिक्षा दी है, तो वे दुनिया को देखकर नहीं बदले। उन्होंने दुनिया का आंगन साफ नहीं किया, उन्होंने दूसरे के जीवन की साफ सफाई नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने जीवन की साफ सफाई की। उन्होंने अपने खुद का आंगन साफ किया तो पूरा रास्ता ही साफ। हर व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मुझे अपना घर स्वच्छ करना है, मुझे अपना आंगन अच्छा करना है, अगर यह व्यक्ति स्वयं में विकास लाए तो समाज का विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है, राष्ट्र का विकास हो सकता है। इसलिए जब हम शब्दों की गहराई में चले जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि उसमें से क्या अर्थ निकलता है। वॉच करना, अपन अपने घर के पास वॉचमैन को बैठाते हैं, वॉच करो, निरीक्षण करो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उसके लिए आजकल सीसी कैमरे लगाए गए, फिर भी चोरी होती है। ये जितने हम सुरक्षा के कवच बनाते जाते हैं, उतने ही चोर लोग उन सब सुरक्षा के कवच को तोड़ के
चोरी करने लगे। जितने हम अच्छे संस्कारों को देकर हमारी युवा पीढ़ियों के लिए आगे सोचते हैं, उतने ही हमारे विज्ञान अनेक प्रकार के आधुनिक तकनीक के माध्यम से हमारे संस्कृति को बदलने का प्रयास करें। इसलिए अगर हमें कुछ परिवर्तन लाना है तो हम किसमें परिवर्तन लाए, किसके लिए, हमारे लिए? तो आचार्य कहते हैं WATCH, अर्थात W अर्थात वॉच योर वर्ड। आप अपने शब्दों का निरीक्षण करें, आप अपने शब्दों का परीक्षण करें। जो आपके मुख से निकलने वाले शब्द हैं, वे शब्द किसी के जीवन को संवार भी सकते हैं, किसी के जीवन को बिगाड़ भी सकते हैं। शब्द हल्के भी होते हैं, शब्द भारी भी होते हैं। शब्द जीवन में वीणा के भी काम करते हैं, शब्द जीवन में बाण का भी काम करते हैं। जब हम शब्दों के गहरे में उतर जाते हैं, जब शब्दों के सहारे उतर जाते हैं, एक घटना मुझे याद आ रही है, तुलसी जी के जीवन की घटना है कि जब शब्दों के माध्यम से एक वाक्य निकल जाता है तो संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। तुलसी जी की नई नई शादी हुई है और नई नई शादी होने के बाद वे अपने पत्नी को, हर एक तो होता है जब नई नई शादी होती है तो बड़ा ही प्रेम होता है। आजकल का जमाना अलग है, आजकल प्रेम पहले हो जाता है, शादी बाद में होती है, इसलिए शादियां टिकती नहीं। जमाना दूसरी 21वीं शताब्दी में जा रहा है, जमाना पाश्चात्य संस्कृति को लेके जा रहा है और इसलिए संस्कृति का जो ह्रास इस 20 सालों में हुआ है, आप 100 सालों में जितना हमारी संस्कृति को खराब नहीं हो, उतनी 20 सालों में ये हमारे समस्त प्रकार आधुनिक यंत्रणा ने पूरी संस्कृति का ह्रास कर दिया। धर्मज्ञ बंधुओं, तुलसी जी की जीवन की यह घटना हमारे लिए प्रेरणादायी है। वे नई नई शादी, वे अपने पति का त्याग नहीं छोड़ पाते। बोले रक्षाबंधन का त्योहार आया, 2 दिन के लिए बोले मैं अपने भाई के यहाँ राखी बंधने को जाते हूँ। बोले नहीं, अगर तुम जाएंगे तो मैं भी आऊंगा, तुम जाएंगे तो मैं भी आऊंगा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि शादी के बाद मुझे पहले ही जाना है? और जाने के लिए ये तो पत्नी ने समझाया, 2 दिन का है करके जैसे वैसे वो चली गई। लेकिन तुलसी जी का मन नहीं माना, तुलसी जी का मन नहीं माना। जैसी ही पत्नी गई, बरसात के दिन घनघोर बारिश हुई, उन्होंने देखा गांव के उधर उनका मकान था और उसी रात को तुलसी जी भी अपने ससुराल में चले गए। और घनघोर बारिश में वे देखते हैं, वे इतने ये कि पीछे के दरवाजे में रस्सी लगी हुई थी और रस्सी के सहारे वो पीछे के दरवाजे से अपने पत्नी के रूम में चले गए। पत्नी एकदम अचानक चौंक गई कि इतनी रात के 12 बजे क्या जरूरत थी इतने आने की। वह देखती है बाहर से कि आए कैसे, तो देखती है कि रस्सी के साथ एक सर्प भी लटका हुआ था और वह उसी धुंध में आके गए। तब तुलसी जी की पत्नी उस तुलसी जी को कहती है, जितनी प्रीति मुझ में उतनी हरि में होए, चला जाए वंत को बाए पकड़े न होए। बोले जितनी प्रीति तुम्हारे मेरे प्रति है, उतनी अगर तुम्हारी भगवान के प्रति होती तो अभी तक तुम स्वर्ग और मोक्ष चले गए होते हैं। यह वाक्य सुनते ही, शब्द के सुनते ही तुलसी जी के जीवन में परिवर्तन आया और वे पत्नी को छोड़कर जाके उन्होंने एक तुलसी रामायण नाम के ग्रंथ को लिखा। धर्म स्नेही बंधुओं, शब्दों में बड़ा जादू होता है, संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। ये शब्द मरहम का भी काम कर सकते हैं और ये शब्द है जो तुम्हारे जीवन को तोड़ सकते हैं। जैन ग्रंथों में एक ऐसा ही एक दृष्टांत आया है लक्ष्मण के लिए।
कि देवों में चर्चा चली कि राम और लक्ष्मण का प्रेम बड़ा ही भातृ प्रेम एकदम गजब का है, सारे संसार में विख्यात है। और उन दोनों की प्रेम की चर्चा जो है स्वर्ग लोक में चली। स्वर्ग लोक में चली तो एक देव को कौतूहलवश उन दोनों की प्रेम के संबंध को समझने के लिए, देखने के लिए आए। और देखते देखते उन्होंने ऐसा एक वहां पर और गए वो लक्ष्मण के पास। और लक्ष्मण के पास गए और जाके उन्होंने कहा कि देखो देखो, आपको मालूम नहीं कि देखो कि रामचंद्र जी की मृत्यु हो गई। ये शब्द ही बोलने थे, उन शब्दों को सुनते ही हाय राम करके लक्ष्मण की तत्काल मृत्यु हो गई। कहने का तात्पर्य है कभी कभी शब्द जो है इतने हमारे मस्तिष्क में कार्य करते हैं कि उसमें हमारे जीवन भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शब्द को हमारे लिए बड़े संभाल के हमारे लिए उच्चारण करना चाहिए। अगर हम शब्दों का वॉच योर वर्ड, आप अपने शब्दों का निरीक्षण करें, आप अपने शब्दों का परीक्षण करें कि हमारे मुख से निकलने वाले वचन कई समाज के दो भाग तो नहीं कर रहे हैं, परिवार के दो टुकड़े तो नहीं कर रहे हैं, भाई भाई के अंदर कोई भेद तो नहीं कर रहे हैं, कोई राष्ट्र के अंदर दीवार तो नहीं खड़ कर रहे हैं। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण जो व्यक्ति अपने जीवन में उसको संभालना, किसको संभालना है? इन सारे 18 दिनों के प्रवचन के सारभूत तत्व क्या है? सारभूत तत्व यह है कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ शिक्षा प्राप्त की है, अगर आपने कुछ प्रवचनों के माध्यम से सीखा है तो आप अपने जब भी अपने मुख से उच्चारण करें उन शब्दों की तरफ ध्यान दें। दूसरे के शब्दों के मत तरफ ध्यान मत दो। अगर दूसरे के शब्दों के ऊपर ध्यान दोगे तो तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें अहंकार आएगा, तुम्हें चिढ़ मचेगी, तुम्हारे मन में विकार आएगा, दूसरे को मिटाने की सोचोगे, दूसरे को बर्बाद करने की सोचोगे। हमारा यही नुकसान होता है। हमारे साधु संतों और महर्षियों ने दूसरे के शब्दों के ऊपर नहीं ध्यान दिया। लोग जाते हैं, हम कई बार हम लोगों के साथ भी होता है, हम जाते हैं मालूम नहीं होता किसी के, लोग हमको नन्ना नन्ना पागल पागल भी कहते हैं, लेकिन साधु उसमें से भी अच्छा सोचते हैं कि बोले एक लड़के ने कहा ये तो पागल जा रहा है, साधु मुस्कुरा दी, बोले क्यों? अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हमारे बहुत अच्छा बोल रहा है, मेरे तो पापों को गलाता है वो पागल। पागल कौन है? जो पापों को गलाता है वो पागल है। जो अपने पापों को गला देता है, तो मैं तो जीवन में पापों को गलाने के लिए ही साधु संत बनाना हूं। अर्थात जो शब्दों में भी दूसरे के शब्दों को लेकर जो कभी उत्तेजित नहीं होते, दूसरे के शब्दों को लेकर जो अपने मन को नहीं लगाते, वही व्यक्ति अपने जीवन में समता को धारण कर सकता है, वही व्यक्ति सौम्यता को धारण कर सकता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर सकता है। इसलिए आप दूसरे के शब्दों के ऊपर नहीं, स्वयं के शब्दों का परीक्षण करो। यही काम हमारे तीर्थंकरों ने कहा। इसलिए वे दीक्षा लेते ही मौन रहे, उन्होंने प्रवचन नहीं दिया और वे अपनी साधना में तल्लीन रहे। इसलिए उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन रहना ये सबसे बड़ी साधना की बात है। जो लोग बोलते कम है और सुनते ज्यादा है, वे लोग अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां कर लेते हैं। जो लोग बोलते ज्यादा है, सुनते कम है, वे लोग अपने जीवन में कुछ भी उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। धर्मश्री बंधुओं, आचार्य कहते हैं कि वॉच योर वर्ड, आप अपने शब्दों का निरीक्षण करें, आप अपने शब्दों का परीक्षण करें। दूसरी बात आचार्य कहते हैं वॉच योर एक्शन, WA एक्शन। हम अपनी शरीर की चेष्टाओं को और ध्यान दें। विडंबना इस बात की है, दुख इस बात का है कि हम सामने वाले को व्यक्ति को देखते हैं कि वह कैसा बैठा है, कैसा दिख रहा है, किस तरीके से है, और दूसरे को देखकर एक माँ ही अपने बच्चे को लेकर बोले महाराज जी आप कुछ भी करो,
इसको आप ऐसा आशीर्वाद तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है, एक सेकंड भी नहीं बैठता है, इधर उधर घूमता है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ये करता है। मैंने कहा अम्मा जी वो देखता क्या है? बोले सुबह उठते ही 5 बजे कार्टून लगाता। मैंने कहा जब तुम्हारा बच्चा कार्टून देखेगा तो बनेगा क्या? जो जो देखेगा वही तो बनेगा। हमारे लिए वह डायरेक्शन, हम भगवान के दर्शन क्यों कहें? हमारे यहाँ सुबह उठते उठते भगवान का नाम लेने को क्यों कहा है? जिस भगवान जिस पोजीशन में बैठे हैं, जिस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे हम उस वीतराग मुद्रा को देखते हैं तो हमारे अंदर भी वीतरागता के भाव निर्माण होते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में हमें ऐसी ही वस्तुओं को देखना चाहिए कि जिसके माध्यम से हमारे शरीर की ऊर्जा हमारे पास रहे, जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त है। वॉच योर एक्शन, आप अपनी शारीरिक चेष्टाओं को देखें, क्योंकि तुम्हारा बैठना, तुम्हारा उठना, तुम्हारी एक्शन ये नहीं हो सकती है कि तुम्हारे हर प्रकार के हाव भाव तुम्हारे लिए कर्म बंध के कारण बन जाते हैं। इसलिए बंधुओं, हम जो भगवान के नजदीक आते हैं वह इसीलिए आते हैं कि जहां पर जाने के बाद हम साधु संतों के चरणों में पहुंचते हैं। वे इसलिए पहुंचते हैं कि इनका बैठना, इनका बोलना ही हमारे लिए बहुत बड़ा उपदेश। भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कहते, लेकिन भगवान की मुद्रा ही हमारे लिए सब कुछ बता देती है। जो भगवान की मुद्रा को देख के समझ लेता है वह अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। वॉच योर एक्शन, आप अपने शारीरिक चेष्टाओं को देखें। जो व्यक्ति स्वयं को देखने की चेष्टा करता है वो भगवान बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरे को देख करने की चेष्टा करता है वह शैतान बन जाता है। बुरा देखना नहीं चला, बुरा न मिला कोई, दो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा नहीं कोई। इस संसार में हम दूसरे की बुराई करते करते, दूसरे की ओर एक एक उंगली करते करते हम सबके लिए गलत कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो दूसरे के लिए एक उंगली दिखाता है, समझ लेना उससे 3 उंगली ज्यादा खराब खतरनाक वो व्यक्ति है। बुरा देखने में चला, संसार में आप हम बुराई देखने चले, लेकिन हमारे लिए आचार्य कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा बुरा व्यक्ति कौन है? क्योंकि वो खुद होता है। इसलिए क्योंकि जो दूसरे की बुराई देखता है वह उसकी आदत ही पड़ जाती है बुराई देखने की, तो उसके अंदर गुण कभी प्रवेश नहीं करते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, इसलिए अगर हमारे देखना है तो स्वयं की शारीरिक चेष्टाओं को देखें। और तीसरी बात आचार्य कहते हैं, वॉच योर थॉट्स। आप अपने विचारों का परीक्षण करें कि मेरे मन में उठने वाले विचार, ये विचार पाप कर्म के बंध के कारण है या पुण्य बंध के कारण है। इन विचारों से मेरे लिए किसी का अच्छा होगा या किसी का बुरा होगा। आप स्वयं के विचारों को देखें, लेकिन लोग यह नहीं देखते, यह विचार बार बार करते हैं कि इसने व्यक्ति ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, और इस विचार को लेके दूसरे ने मेरे बारे में क्या सोचा है। इतना विचार कर करके स्वयं अपने जीवन में दुखी रहते हैं। अगर हमें अपने विचारों को परिष्कृत करना है, अगर हमें अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करना है, हमारे साधु संत वे दूसरे के ऊपर विचार नहीं करते, बल्कि वे स्वयं का विचार करते। इसलिए आपके लिए प्रसन्न चित्त हमेशा दिखते हैं, क्योंकि वे स्वयं की आत्मा का विचार करते। वे निरंतर ये सोचते हैं कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, मेरी आत्मा का उत्थान कैसे होगा, सारे संसार के प्राणी सुखी कैसे होंगे। इस प्रकार के पॉजिटिव थिंकिंग निरंतर सोचते रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। धर्म स्नेही बंधुओं, और चौथी बात आचार्य कहते हैं, वॉच योर कैरेक्टर। हम अपने चारित्र को देखें। धर्म स्नेही बंधुओं, लोग पैसे देकर जिसका चारित्र खराब है उसको देखने के लिए जाते, ये पंचम काल का अभिशाप है, दुर्दैव है। साधु संतों के पास हम पैसा देखते नहीं, जिनका चारित्र उज्जवल है, जिनका चारित्र चंद्रमा के समान निर्मल है, जो अपने जीवन में चारित्र के धनी हैं, जो शील और सदाचार का
निरंतर पालन करते हैं, उनके चरणों में जाने के लिए तो बुलाना पड़ता है, उनके लिए नमस्कार करने के लिए तो हमें आमंत्रण देना पड़ता है। लेकिन जिनका चारित्र खराब है, जो जीवन ही अश्लीलता से युक्त है, ऐसे फिल्म और मूवी को देखने के लिए लोग पैसा देके ब्लैक में टिकट खरीदते हैं। ब्लैक में टिकट खरीद के हम उन आत्माओं को देखते हैं, उनके दुष्चरित्र को देखते हैं, और दुष्चरित्र को देख के हम तालियां बजा के उसको देखते हुए अपने आप को आनंद महसूस करते हैं, अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को हम अच्छा मानते हैं। देखिए अब हमारा उत्थान क्यों नहीं हो रहा है, हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? आचार्य कहते हैं कि वॉच योर चारित्र, वॉच योर कैरेक्टर, आप अपने चरित्र का परीक्षण करें। लेकिन हम देख भी रहे तो क्या देख रहे? अरे महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ो, महापुरुषों की जीवन गाथाओं को पढ़ो, महापुरुषों के जीवन चर्या को पढ़ो, तो आपके लिए कुछ ना कुछ उपलब्धि होगी। लेकिन आप उन जीवों के लिए पढ़ते हो, उन जीवों के लिए कहते हो, उन जीवों के लिए देखते हो कि जो अपने चारित्र को पैसे से बेचता है, पैसे के लिए अपने चारित्र का खत्म कर देता है, ऐसे चारित्रहीन व्यक्ति के लिए हम देख के अपने जीवन में खुशियां मनाते हैं, तो कभी हमारे जीवन में शील और सदाचार प्रवेश करेगा। धर्मस्नेही बंधुओं, अगर हमें अपने जीवन में चारित्र की उपलब्धि करना है, अगर हमें हमारी समस्त प्रकार की पाश्चात्य प्रवृत्तियों को रोकना है, तो हमारे लिए हमेशा चारित्रवान जीवों की, चारित्रवान महापुरुषों की कथाओं को सुनना चाहिए। हमारे लिए शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों की कथाओं को सुनना चाहिए। महात्मा गांधी, विवेकानंद जैसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को हमारे लिए पढ़ना चाहिए। 24 के 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार त्याग, संयम और शील का पालन किया। और पांचवी बात आचार्य कहते हैं कि वॉच योर हैबिट, हम अपनी आदतों को सुधारें। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। वास्तव में भजन क्या है? अगर हमारी बुरी आदत, किसी को तंबाकू खाने की आदत है तो उसको छोड़ दो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। किसी को लिए बीड़ी और सिगरेट पीने की आदत है तो उसका त्याग कर दो, ये बुरी आदत है। किसी के लिए मांसाहार करने की आदत है तो उस मांसाहार का त्याग कर दो, क्योंकि ये बुरी आदत है। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। और क्या चाहिए? अगर भगवान के पास गुरु के चरणों में के आने के बाद अगर हमारे जीवन की बुरी आदत नहीं छूटी, अगर हमारे जीवन की बुरी आदतें नहीं छूटी, तो फिर हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। धर्मस्नेही बंधुओं, घड़ी में हम टाइम देखते हैं, घड़ी में हम टाइम देखते हैं और टाइम को वॉच कहते हैं। जब भी घड़ी देखो तो ये 5 लेटर को याद करो। वॉच योर वर्ड, वॉच योर एक्शन, वॉच योर थॉट, वॉच योर कैरेक्टर और वॉच योर हैबिट। जो लोग ये इस प्रकार का वॉचिंग करते हैं वे जीवन में महान इंसान बन जाते हैं, उनका कृतित्व और व्यक्तित्व महान बन जाता है। हम भी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम भी अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा का रूप देना चाहते हैं, तो हमें दुनिया का परीक्षण नहीं, स्वयं की ही बातों का परीक्षण करना है। जिसने स्वयं को देखा वे संसार सागर से पार हो गए, दूसरी दुनिया को देखा वे संसार सागर में डूब गए। इसलिए हम दूसरे को नहीं, स्वयं को देखो और